हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। मैं फिर एक नई कहानी लेके आपके लिए हाजिर हुआ हूँ। तो दोस्तों, ये आपको हैरत में डाल देगी और सोचने पर मजबूर कर देगी। इस कहानी को पूरा ज़रूर सुने और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ऑल नोटिफिकेशन को दबा ले। ऐसी कहानी मैं अपने चैनल पे अपलोड करता रहता हूँ, जिसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहेगी। लाइक करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं ये कहानी आपको कैसी लगेगी। तो चलिए कहानी करते हैं दोस्तों शुरू। इस गुड़िया प्रताप प्रेत का साया लोग कहते हैं, उसका जिक्र करने से आती थी आफत, जाने क्या है सच्चाई। इस गुड़िया में वास करती थी बुरी आत्मा। ओटो परिवार की नौकरानी ने उस पर किया था काला जादू। लोग मानते हैं उसे कई लोगों की मौत का जिम्मेदार। नई दिल्ली किंवदंती कहती है कि रॉबर्ट नाम की गुड़िया पर प्रेत का साया था। इसी गुड़िया पर आधारित हॉलीवुड मूवी चक्की बनाई गई थी। फिल्म चक्की में एक बेजान गुड़िया कई लोगों की मौत का कारण थी। गुड़िया रॉबर्ट के बारे में लोग कहते हैं कि वह कई दुर्घटनाओं में शामिल था। उसने बेजान होते हुए भी कई लोगों को नुकसान पहुंचाया था। लोगों का मानना था कि उसमें कोई बुरी आत्मा वास करती थी। यह गुड़िया रॉबर्ट यूजीन ऑटो की थी। पैसे से कलाकार ऑटो को यह गुड़िया उनके दादा ने भेंट की थी। 1904 में जर्मनी से खरीदी गई इस गुड़िया को शिफ्ट कंपनी ने बनाया था। कई लोगों का कहना है कि इस गुड़िया को ऑटो परिवार की एक नौकरानी ने उन्हें भेंट दिया था। किंवदंती कहती है कि इस गुड़िया पर नौकरानी ने काला जादू किया था। यूजीन ने अपनी उस गुड़िया को रॉबर्ट नाम दिया। ऑटो परिवार को यह गुड़िया बेहद पसंद थी। यूजीन ने उस गुड़िया को अपने बचपन की एक ड्रेस पहनाई थी। यूजीन उसे सब जगह साथ ले जाया करता था। डाइनिंग टेबल पर रॉबर्ट गुड़िया के लिए भी कुर्सी लगाई जाती, लेकिन धीरे धीरे सब बदलने लगा। कहते हैं जिस को ऑटो परिवार ने गुड़िया के बारे में बताया, उसकी एक्सीडेंट में मौत हो गई। जब लोग ऑटो परिवार को उन सब मौतों का जिम्मेदार बताने लगे तो उन्होंने सारा इल्ज़ाम गुड़िया पर डाल दिया। कई लोगों का कहना था कि ऑटो परिवार को उन्होंने गुड़िया से अलग अलग आवाज़ों में बात करते सुना। वही कुछ लोगों का कहना था कि ऑटो परिवार जुर्म करके उसका दोष गुड़िया पर डाल देता था। कई लोगों का कहना है कि रॉबर्ट को उन्होंने चलते हुए भी देखा था। यूजीन के बड़ा होने के बाद ऑटो परिवार ने वह घर छोड़ दिया और गुड़िया रॉबर्ट को बेसमेंट में रख दिया। आसपास रह रहे लोगों का कहना था कि उस खाली मकान में किसी के चलने की आवाज़ सुनाई देती थी। लोग यह भी कहते हैं कि वह जब उस मकान में था, वहाँ एक अजीब सा सन्नाटा रहता था। उस मकान को किसी ने जब खरीदा तो उसके साथ वह गुड़िया भी मिली। मकान के नए मालिक की बेटी का दावा था कि उस पर गुड़िया ने हमला किया और उसे मारने की कोशिश की। 1994 में उस गुड़िया को एक म्यूजियम को दे दिया गया। म्यूजियम में उसे हॉन्टेड टॉय का नाम दिया गया। लोग भी उसे देखने खूब आते थे। गुड़िया की शक्तियों को परखने के लिए म्यूजियम में आने वाले लोगों ने
उसके नाम चिट्ठियाँ लिखनी शुरू कर दी। कहते हैं जिस जिस उसे गुड्डी चिट्ठी लिखी उसका कुछ ना कुछ भारी नुकसान हुआ। तो दोस्तों हमारी जानकारी कैसी लगी आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और किस किस ने इस कहानी को जाना है और किस किस ने इस कहानी के बारे में पता है तो दोस्तों हमें इनबॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो जय हिंद, वंदे मातरम। मैं फिर मिलता हूँ आपके इस ऐसी जानकारियों के साथ। तो दोस्तों तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।